राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 40वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 40वां श्लोक। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य: कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्वक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन्नम पक्तोत पतितो यदि यत्र का वा भद्रम भूद मनुष्य किंको वार्थ आपितो भजतं स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक
ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार का यही अनुपम गुण है। राधे राधे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक में बताया गया है कि आप भौतिक जगत में असीम सफलता प्राप्त कर लो, सारे संसाधन जोड़ लो, अंत में आपके शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा और मृत व्यक्ति के हमेशा दोनों हाथ खाली ही रहते हैं। अर्थात वो ये बताते हैं कि उसने अब तक जो भी बटोरा है, संवारा है, जिन भी चीज़ों को महत्व दिया है, अंत समय में कुछ भी उसके काम के नहीं है। आप इस बात को एक ऐसे उदाहरण से समझें कि एक प्रश्न पत्र है जिसमें 11 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले 10 प्रश्न अनिवार्य नहीं हैं, वो केवल एक विकल्प मात्र के लिए दिए हुए हैं। उनको आप हल करें या ना करें, उनका कुल मूल्यांकन 0 है। और एक ऐसा प्रश्न है जिसको भले ही आप पूरा हल ना भी कर पाएं, केवल आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट भी कर लें, मतलब आप उसे हल करने की चेष्टा भी करें, तो भी आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? बाकी के 10 प्रश्नों को हल करने निकल जाएंगे उस एक प्रश्न को छोड़कर? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में जिन चीज़ों को, जिन लोगों को, जिन स्थितियों को और भौतिक दुनिया की जिन भी परिस्थितियों को हम महत्व देते हैं, वो बिल्कुल उन 10 प्रश्नों की तरह हैं जिनका कुल मूल्यांकन 0 है। और कृष्ण भक्ति बिल्कुल उस एक प्रश्न की तरह है जिसको अगर आप शुरू भी करें तो आपके 100 नंबर पक्के। हमने अपने भौतिक जीवन में जो भी धर्म बनाकर रखे हैं, पुत्री धर्म, पत्नी धर्म, पुत्रवधू धर्म आदि, ये सब भौतिक दुनिया में हो सकता है इनका कोई मूल्य हो, लेकिन इन सभी धर्मों से सबसे ऊपर कृष्ण भक्ति है। कल मैंने सत्संग में एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना। उसमें हमारे गुरुजी बताते हैं कि कर्ण महाभारत के जो सबसे बड़े योद्धा थे, उनके पास लगभग सब कुछ था। भौतिक जीवन में एक व्यक्ति को जिन चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है, कर्ण के पास वो सभी चीज़ें थीं। पराक्रम था, बल था, शौर्य था, उन्हें मान सम्मान चाहिए था। वो एक छोटे से देश के राजा भी बन गए थे और जो भी उन्हें चाहिए था वो सब कुछ था उनके पास। दुर्योधन की मित्रता भी थी, परंतु फिर भी उनको इतनी बुरी तरीके से हारना पड़ा, ऐसी त्रासदी अपने जीवन में देखनी पड़ी, वो केवल और केवल इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण नहीं थे। इसी उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि भौतिक दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए, कितने भी आप चीज़ों को इकट्ठा कर लें और एक सांसारी व्यक्ति जिन चीज़ों को महत्व देता है वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएं, तब भी आप कभी सुखी नहीं होंगे अगर कृष्ण आपके जीवन में नहीं है तो। महारथी कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा और अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु हमारे गुरुजन बताते हैं कि उन्होंने एक बात ये नहीं समझी कि कृष्ण से ऊपर कोई धर्म नहीं होता, कृष्ण से ऊपर कोई कर्तव्य नहीं होता, कृष्ण से ऊपर कोई मान सम्मान नहीं होता और कृष्ण से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता।
इन सब को अगर आप इनका मूल्य देखें तो हमेशा कृष्ण से नीचे ही होगा। भगवान के लिए अगर आपको इन सभी को त्यागना भी पड़े तो भी वो आपके लिए सर्वथा उचित ही होगा। दोस्तों, हमारे गुरुजन एक बात और सिखाते हैं, वो ये कि सांसारिक व्यक्ति समझता है कि दुख को हटाने के लिए मैं अपने जीवन में सुख लेकर आ जाऊं। सुख के लिए वो अपने जीवन के सभी प्रयास करता है। वो चीज़ों को इकट्ठे करता है, स्थितियां बनाता है, रिश्तों में सुख ढूंढता है। हर जगह वो एक मृग की तरह, जिसके पास कस्तूरी होती है परंतु उसे ये पता नहीं होता है कि कस्तूरी उसके पास ही है, वो हर जगह उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है। बिल्कुल इसी तरह एक सांसारिक व्यक्ति हर जगह सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता ही रहता है। कहीं कुछ उसके मन का हो जाए तो उसे लगता है यही सुख है, परंतु वो फिर दुखी हो जाता है। इसका मतलब था जो उसे मिला वो सुख नहीं था, वो केवल उसकी दुख की परिभाषा से हटकर एक अलग परिस्थिति थी जिसको उसने सुख मान लिया। हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं कि दुख को हटाने का मार्ग सुख नहीं है, दुख को हटाने का मार्ग है होश में आना। और होश में केवल और केवल कृष्ण भावनामृत रहकर ही आया जा सकता है। भगवान ही एक वो रास्ता है जो आपको होश में लाते हैं। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है। जो चेतना हमें कृष्ण तक पहुंचा दे उसके ऊपर की कोई चेतना ही नहीं हो सकती, और वो हम केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजन उन सभी कार्यों को जो प्रकृति ने हमें दिए हैं उनको ज़्यादा महत्व देने पर के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो कार्य तो बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत हर कोई नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर में हमारे पास बुद्धि है, चेतना है, केवल हम ही उस चेतना के सहारे कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हर उस चीज को त्यागना सर्वथा उचित है जो आपको कृष्ण से दूर कर दे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।